इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने से पहले क्या होगा, वो कौन से लोग हैं कि जो मर जाएंगे, वो कौन से लोग हैं जो जिंदा रहेंगे, वो कितने लोग हैं कि जो मर जाएंगे और जो कितने लोग हैं कि जो नहीं मरेंगे, कितनी पॉपुलेशन होगी, कितनी हायरार्की होगी, कितना रेशियो होगा, कितना प्रोपोर्शन होगा, ऐसे किस तरीके से ये चीजें होंगी। आखिरी जमाने में जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आने वाले होंगे तो कितने लोग बचेंगे और कितने मर जाएंगे। क्या ये 2025 में होने वाला है, 26 में होने वाला है, 27 में होने वाला है, ये कब होने वाला है, कितने लोग जो है ये एक मैसिव मैसेकर में मारे जाएंगे और कितने बच जाएंगे, वो कौन होंगे और आपको बचने के लिए क्या करना चाहिए, इन सब पे बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो के लिए सब का आगाज करते हुए आज से बात करने जा रहा हूँ आखिरी वक्त के मुतालिक, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने के पहले मुतालिक। और इसमें मैं ये भी बात करने जा रहा हूँ कि कितने परसेंट जो लोग हैं वो मर जाएंगे और अगर आपको बचने तो आपको क्या करना चाहिए, और मौला ने और क्या फरामीन बताए हैं आखिरी जमाने में कि जब मेरे बेटे का ज़हूर होने वाला होगा तो फिर वो क्या क्या चीजें हैं कि जिनको तुम्हें ख्याल रखना चाहिए, तुम्हें उसका इंपॉर्टेंस रखना चाहिए, और प्लस जो आखिरी जमाने में चीजें हैं उसको किस तरीके से तुम्हें अपनाना चाहिए ना। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ वहां पर दंगा फसाद हो रहा है, क्या तुम्हें उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कहां पे जाना चाहिए, इन सब पे बात करना चाहिए। बात का आगाज करते हैं इस एहसास के साथ करते कि वो आने वाला है। चलिए बात का आगाज करते हैं। सबसे फर्स्ट बात जो है, थोड़ी सी कुछ लोग जो पहली दफा सुन रहे हैं उनको डर लगे, लेकिन यह हकीकत है और इमाम जाफर सादिक के सामने ये चीज अपनी रवायतों में फरमा चुके हैं। ठीक है, तो इसमें मौला फरमाते हैं कि 1/3 आबादी जो है, 1/3 पॉपुलेशन जो दुनिया की होगी, 1/3 आबादी जो है वो मर जाएगी वॉर में। वॉर की वजह से 1/3 पॉपुलेशन जो है दुनिया की वो मर जाएगी वॉर में, और 1/3 पॉपुलेशन जो है मौला इमाम जाफर सादिक साहब फरमाते हैं वो मर जाएगी बीमारियों से। 1/3 पॉपुलेशन जो है वो मर जाएगी बीमारियों से और 1/3 पॉपुलेशन जो है वो मर जाएगी जंगों से। रिवायतों में जुमला आता है कि मौला फरमाते हैं कि ये जो 1/3 पॉपुलेशन मर जाएगी जंगों से, इसको कहा गया है लाल मौत। लाल मौत यानी कि दुनिया की 1/3 आबादी, आप समझ रहे हैं कितनी दुनिया की पॉपुलेशन है, उसमें से 1/3 पॉपुलेशन जो है वो जंगों में मारी जाएगी। और मौला फरमाते हैं कि फिर 1/3 पॉपुलेशन जो है वो मर जाएगी बीमारियों से, और मौला यहाँ पर फरमाते हैं सफेद मौत। सफेद मौत यानी कि 1/3 आबादी जो है वो मर जाएगी जंगों में, लाल मौत, और 1/3 आबादी जो है वो मर जाएगी बीमारियों से, वबाओं से, मुश्किलात से, सफेद मौत। और ये दोनों जो अगर आप क्लब कर देना, ये दोनों अगर आप फिगर्स को क्लब कर दे तो 1/3 प्लस 1/3 जो है वो आपका 2/3 हो जाता है। यानी कि अगर दुनिया के 3 हिस्से हैं, अगर आप करते हैं ना, दुनिया के अगर फॉर एग्जांपल 3 हिस्से करते हैं 1 2 3, तो 2 हिस्से की पॉपुलेशन मर जाएगी। आप समझ रहे हो कितना मैसिव लोगों की डेथ होगी, कितना ज्यादा लोग जो है वो क्वांटिटी, मास क्वांटिटी में मारे जाएंगे। यानी कि हर दुनिया के लेवल पे, इंटरनेशनली मैं कह रहा हूँ, ग्लोबल लेवल पे इतनी पॉपुलेशन जो है वो मर जाएगी और सिर्फ जो बची कुछ 1/3 पॉपुलेशन है वो बचेगी। यानी कि 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, इतने लोग मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ये लोग नहीं बचेंगे, और सिर्फ 1/3 पॉपुलेशन जो है वो लास्ट में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर देखेगी, जो आखिर में बचेगी। इतने लोग जो है वो वैनिश हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, और वक्त आने से पहले एग्जॉस्ट हो जाएंगे, इतने प्रतिशत लोग। तो मौला यहाँ पर ये फरमाते हैं कि मेरे बेटे ज़हूर के पहले 2/3 आबादी जो है वो दुनिया की मर जाएगी, 1/3 आबादी जो है वो आपकी लाल मौत से मरेगी, यानी कि जंगों से, वबाओं से, वर्ल्ड वॉर 3 से और दीगर ऐसी चीज़ों से। और फिर जो आपकी 1/3 पॉपुलेशन है वो सफ़ेद मौत से मर जाएगी, यानी कि कोई बायोलॉजिकल वेपन हो गया ना, या फिर कोई ऐसी और चीज़ हो गई, तो उसमें 1/3 पॉपुलेशन जो है वो मर जाएगी। और फिर अगर आप सब टोटल करें तो आपकी 2/3 पॉपुलेशन जो है वो दुनिया की ख़त्म हो जाएगी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये लोग जो है बहुत आसानी से कह देते हैं। अच्छा मौला, आपने ये तो फरमा दिया कि ऐसा होगा, फिर मौला ये फरमाते कि मौला से पूछा गया कि मौला ये बताइए कि ये जो 1/3 पॉपुलेशन बचेगी, आखिर ये कौन होंगे, ये कौन होंगे जो बचेंगे, और ये जो मर जाएंगे वो तो चलिए मैसिव क्वांटिटी में है, तो वो तो चीज है ही, लेकिन ये 1/3 कौन खुशकिस्मत लोग हैं, ये कौन से लोग हैं कि जो बचेंगे आखिरी जमाने और आपके बेटे का ज़हूर देखेंगे। तो मौला जो है वो, अब मैं सार दे रहा हूँ ना लफ्ज ब लफ्ज, मुझे याद नहीं है, मैं आपको एक मफहूम दे रहा हूँ कि मौला फरमाते कि क्या तुम्हें यकीन नहीं कि तुम बचोगे। यानी कि मौला यहाँ पर मुखातिब थे अपने किसी फॉलोअर से, तो मौला फरमाते कि जो मेरे फॉलोअर्स है, यानी कि जो दीन हक्का के लोग हैं, या फिर जो सच्चाई पे है, ठीक है, सही राह पे है, वो जो है वो ही 1/3 पॉपुलेशन वाले लोग होंगे। अच्छा, इसमें ये भी ना समझे कि सिर्फ वही होंगे,
खराब लोग भी होंगे, क्योंकि मौला जब आ जाएंगे तो खराब लोग भी मौजूद होंगे और फिर वो कुछ मिसचिफ क्रिएट करेंगे और फिर मौला जो है वो उससे उन लोगों से इंतकाम लेंगे और फिर जो जुल्म ज्यादती करते थे वो सारी चीजों का उससे रिबाटल किया जाएगा। लेकिन वन थर्ड पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा क्वांटिटी उन लोगों की होगी जो मोमिनीन है और मौला के मानने वाले हैं, 14 के मानने वाले लोग जो है वो होंगे कि जो या सच्चाई के मानने वाले लोग या जो कि सच, अब खुदा का जो भी सच्चा दीन है उसके जो मानने वाले लोग हैं वो यही होंगे। तो मौला से जब पूछा कि मौला ये जो वन थर्ड पॉपुलेशन है आखिर वो कौन सी होगी और वो कौन लोग होंगे जो आखिर में बच जाएंगे वन थर्ड, तो फिर मौला फरमाते हैं कि तुम्हें यकीन नहीं कि वो तुम लोग होगे या तुम होगे। मतलब मौला हमको ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि यानी कि जो दीन हक़ के लोग हैं, दीन सच के लोग हैं, हक के लोग हैं, सच्चाई पे जो लोग हैं, वो लोग इस पे वन थर्ड पॉपुलेशन में बचेंगे। अब ऑफकोर्स जो लोग खराब है वो भी उसके अंदर कंपोज होंगे और वो भी उसके अंदर कंसिस्ट करते होंगे, लेकिन जनरली मौला ने बात की कि वो क्या तुम्हें यकीन नहीं तो तुम लोग होगे। तो ये जो है ये इमाम जाफर सलीम इस्लाम जो है वो इंडिकेशन देते हैं। एक और बात सुने, इमाम जाफर सलीम इस्लाम ये भी फरमाते हैं कि जब ये कोहराम बर्पा हो रहा होगा, ये सारा कोहराम जब बर्पा हो रहा होगा, एक मैसिव डिस्ट्रक्शन, यू नो, एक बहुत ज्यादा डैमेज, एक बहुत ज्यादा क्लोजल, आप कह लीजिए एक सिनेरियो और एक बहुत अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी पूरी दुनिया में। अफरा तफरी का माहौल होगा, कोई किसी को पहचान नहीं रहा होगा, कोई किसी को देख नहीं पा रहा होगा, कोई किसी मतलब सब अपने अपने में लगे हुए होंगे। तो तब मौला फरमाते हैं कि तब हमारे मानने वाले शिया को, मानने वाले शिया को ऐसा महसूस होगा कि फकत जैसे थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा है, ऐसा महसूस होगा कि फकत थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा है। मौला ने ये फरमाया, मौला फरमाते हैं कि जब आखिरी जमाना होगा और जब इतना कोहराम बर्पा होगा और जो हमारा दीन हक़्क़ा का मानने वाला, सच्चाई पे जो आदमी है और उस पे काबिज है या उस पे आप कह लीजिए बैलेंस्ड अपने आप को किए हुए, तो जब ये सारा कोहराम बर्पा हो रहा होगा तो मौला फरमाते हैं कि तब हमारे शिया को ऐसा महसूस होगा कि जैसे हल्का सा सर में दर्द हो रहा है और बस मामला जमा हुआ है। ये मौला फरमाते हैं, यानी कि आप आशिकीन है, नासरीन है, मुहिब्बीन है, मुतज़रीन है, मोमिनीन है, तो आपको फकत जब ये कोहराम बर्पा हो रहा होगा तो सर में दर्द हो रहा होगा हल्का सा और बाकी कोई मामलात नहीं होंगे। और मौला ये भी फरमाते कि मैं देख रहा हूँ मेरे बेटे के ज़हूर से पहले 2/3 अफराद जो है वो मर जाएंगे। 2/3 अफराद से मुराद 2/3 पॉपुलेशन मर जाएगी और इसमें हाफ, वन थर्ड पॉपुलेशन जो है वो लाल मौत और वन थर्ड पॉपुलेशन जो है वो सफेद मौत, और फकत जो वन थर्ड पॉपुलेशन है वो आपकी बचेगी। और फिर मौला से सवाल किया गया कि मौला ये कौन लोग होंगे, तो मौला फरमाते हैं कि तुम्हें यकीन नहीं कि वो तुम लोग होगे कि जो बचोगे। यहाँ पर मौला का एक बहुत आफाकी और बहुत ज्यादा अजीम जुमला है, इमाम जाफर सलीम इस्लाम का जुमला। तो मैंने ये आपको ये जो है वो एक आप डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया, नॉर्मलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं है, अनबैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन ये मौला की रवायत की रोशनी में, तो इसमें हमें दो राय हो ही नहीं सकती। जो इन्होंने फरमा दी है वो पत्थर की लकीर है, जो इन्होंने फरमा दी वो चीज खुद ब खुद होने को तैयार है, क्योंकि वो खुदा का एतबार, ठीक है, हर बार है, बार बार है, लगातार है। तो ये वाला जो है वो मैंने आपको फर्स्ट चीज बताई, मौला के आने से पहले 2/3 आबादी जो है वो मर जाएगी। अच्छा, करंट सीन पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अभी आपने देखा कि इजराइल और ईरान आपस में टिफ में है ना, आपस में टिफ में अभी आ गए हैं। तो आपने देखा कि इजराइल ने जो है वो लेबनान पे अटैक किया, इजराइल ने, और अटैक करने के बाद उसमें से उनके जो मेन लीडर और कमांडर थे ना, सैयद हसन नसरुल्लाह, उनको शहीद कर दिया गया। तो यहाँ पर अब उसके जवाबी कार्रवाई में जो है ईरान ने कुछ मिसाइल्स जो है वो अटैक किए इजराइल पे, और उसमें से उनका शायद कोई एक लीडर भी जो है वो मारा गया, कोई शायद डिफेंस मिनिस्टर या फिर सब उस तरीके का कोई मारा गया। तो अब आप ये समझ लो ना, कोई अगर समझते हो कि आप जो चीजें वो काम डाउन रहेंगी, चीजें जो है वो इसी तरीके से चलती रहेंगी, सारी चीजें जो है वो फिर से कूल डाउन हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आप एक बात समझो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर आप एक बच्चे हो ना, आप यहाँ पर आपने अपनी लाइफ स्टार्ट की 1 साल के बाद, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है तो आप ये तो सोच रहे हो कि बर्थडे मना रहे हो, अच्छी चीज आ रही है, लेकिन एक तरीके से आप जो डेथ आपकी डिफाइंड डेथ है, आप उसके करीब भी तो जा रहे हो। तो जैसे जैसे उसी फैशन में वक्त जो है वो गुजरता जा रहा है, जैसे जैसे हम उस तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे वो आखिरी जमाने की तरफ जा रहे हैं ना, वो हमारी लाइफ का जो वक्त है वो ब्लो अप होता जा रहा है, गुजरता जा रहा है, फ्लाई हो रहा है। हमारा जो बेस्ट चीज है वो धीरे धीरे निकलती जा रही है और हम लोग आखिरी जमाने की तरफ जा रहे हैं। तो उसी फैशन में अब जो ये सारा एक मैसेकर और एक बहुत ज्यादा आप कह लीजिए एक डिविएशन है हर तरफ, वो इसीलिए कि सारे लोग कन्वर्ज होना चाहते हैं WW3 वर्ल्ड वॉर 3 पे, और वो बहुत जल्द होने वाला है 2025 में। कोई मतलब अजीब बात है
2025 में आपको बहुत सारे सरप्राइजेस और बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, ये बात तय है। लेकिन अभी जो हमारा सिचुएशन और ये चल रही है इजराइल, ईरान और लेबनान, बेरूत और जगह पे जो ये अटैक्स चल रहा है, ये और ज्यादा रैपिड होंगे ना, और रैपिड होंगे। प्लस मैं आपको यहाँ पर मैंने एक एनालिसिस देखी थी, मैं आपको ये एग्जैक्टली ये तो नहीं कह सकता रिवायत की रोशनी में, कि जो एक ही आबादी जो है जो जंगों से मरेगी वो मगरबी ममालिक होंगे, वेस्टर्न कंट्रीज होंगे। यहाँ पर मैंने कहीं देखा था, मुझे जहन में नहीं आ रहा, कि जो वन थर्ड पॉपुलेशन है दुनिया की जो मौतों से मरेगी, जो जंगों में मरेगी, वो पॉपुलेशन होगी कि जो वेस्टर्न मगरबी ममालिक है वो इसमें मरेगी। और जो आपकी सफेद मौत है इसमें ये जो बर्रा एशिया है ना, बर्रा एशिया या फिर जो इस टाइप वाला रीजन है जो एशियन कंट्रीज है, वहां पर बीमारी का ज्यादा इम्पैक्ट होगा और उसमें जो वन थर्ड पॉपुलेशन है वो वहां पर सफेद मौत से मरेगी। यहाँ पर ये एक एनालिसिस मैंने देखा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, ये रिवायत तो एग्जैक्टली नहीं है, समवॉट कोई किसी ने एनालिसिस करके रिसर्च करके ये इनसाइट्स निकाली होगी। तो ये वाली जो बात है मैं आपको बताना चाह रहा था कि अभी जो करंट सिनेरियो सिचुएशन चल रही है, वक्त जो है वो गुजरता जा रहा है, वक्त जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर आपको चाहिए कि आप अपने जमाने के लीडर, अपने जमाने के मौला, अपने जमाने के आहा, अपने जमाने के सरदार से लौ लगाए, उनके करीब जाए, उनसे वाबस्तगी कायम करे, अपने आप का दिन का कोई भी हिस्सा निकाल ले, 24 घंटे याद कर ले, एक वक्त याद कर ले, कुछ देर याद कर ले, कुछ लम्हा उनका सच्चा एहसास अपने दिल में पनप ले, तो वो आपके लिए काफी है, आपकी हयात के लिए काफी, आपकी बात के लिए काफी है, आपकी जात के लिए काफी है। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है। हमारे मौला 14 वो है कि जो हर मुख्तलिफ अय्याम में, मुख्तलिफ मुश्किल अय्याम में किस तरीके से चीजों को आपको बैलेंस करना है बताते हैं। अब आप ध्यान से सुनिए कि जब न्यूक्लियर गिरेगा, जब न्यूक्लियर बॉम्ब गिरेगा, इसमें मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा। जब न्यूक्लियर बॉम्ब गिरेगा तो फिर भागना ना, दौड़ना ना, इधर उधर ना जाना, क्या करना है वो सुन लेना। ये जो है ये मासूम की रवायत है, लफ्ज ब लफ्ज मैं आपको बता रहा हूँ। मासूम फरमाती कि जब तू देखे कि कोई धमाका हुआ है या न्यूक्लियर बॉम्ब गिर रहा है, मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में मैं कह रहा हूँ, या फिर कुछ ऐसा हो रहा है, तब तू शीशों से दूर हो जाना और फौरन जहां पे भी तू हो, बगैर सजदे सजदे नजिस गैर नजिस हो ना हो कुछ हो, जब भी ये तू देखे कि भाई बॉम्ब गिर गया, बॉम्बार्डमेंट हो गया एक, या फिर एक बम फट गया है, अफरा तफरी मच गई, या फिर कोई आसमान से आवाज आ गई है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो तू कुछ मत करना, सजदे में जाना और सजदे में जाके पढ़ना सुबहानल सुबहानल कुद्दूसो रब्बनल रब्बनल कुद्दूसो। जब तू देखे कि ये सारा मामला हो तो फिर तू कुछ मत करना, सजदे में चले जाना जहां पर भी तू, और पढ़ना सुबहानल कुद्दूस रब्बनल कुद्दूस। तुझे कुछ भी नहीं होगा, चाहे तेरे बॉम्ब जो है वो साइड में आके गिर जाए, तुझे कुछ भी नहीं होगा। ये मासूम का जुमला है, इसमें फर्क ना करिएगा, इसमें इख्तलाफ ना करिएगा, इससे इत्तफाक करिएगा, क्योंकि मासूम ने जो फरमा दिया वो चीज क्रिएट हो गई। अरे जब हम जो गंदगी के ढेर है, हमारी मैनिफेस्टेशन जो है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो काम करता है, तो ये तो वो है कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बनाने वाले हैं। कभी इरफान पे भी बात करेंगे कि आखिर ये 14 जो है इनकी मारिफत में मजीद इजाफा कैसे करे, 8वें इमाम की एक खुतबा है उनकी रोशनी में। तो ये वाली मैंने आपको बात बताई कि आखिरी जमाने में जो है, मैं आज बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि वन थर्ड पॉपुलेशन जो है लाल मौत यानी कि सफेद जंगों में मारी जाएगी। ये जो है वो मेनली मगरबी ममालिक होंगे, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज होगी। जो वन थर्ड पॉपुलेशन है वो बीमारियों से मारी जाएगी यानी कि सफेद मौत, और इसमें जो है वो ज्यादातर जो लोग हैं वो आपके बर्रा एशिया वाले लोग होंगे, एशियन रीजन वाले लोग होंगे। और अभी जो आपका एक ये सिचुएशन चल रहा है ईरान, इजराइल और लिबनान और इराक, सीरिया, ये सारा मजीद इजाफा होगा इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी उधर से। फिर रशिया यूक्रेन वाला जो चल रहा है, अर्मेनिया अजरबैजान चल रहा है, चाइना, और आपका जब आमने सामने चीजें हो जाएंगी, इंडो पाक रीजन हो जाएगा, ये सारी चीजें बढ़ती चली जाएंगी। आपको बहुत जरूरी है कि आप जो है वो 2025 पे अपनी नजरें रखें, क्योंकि वहां पर कुछ बड़ा हो सकता है और बहुत होने को ही। तो ये वाली बात जो आपके सामने पेश करने जा रहा था, देखिए बचत का रास्ता एक ही है। अगर आपको बचना है, अगर आपको संभलना है, अगर आपको अपने आप को सेफ रखना है, तो फिर उस आने वाले को याद करो, उस आने वाले को याद करो, उसकी बात करो, उसका जज्बात करो, महसूसात करो, अंदाज करो, हर बात करो
कि वो जो आने वाला है वो बहुत जल्द आने वाला है। और मैं हमेशा की तरह एक बात कहूँ कि बचत का रास्ता एक ही है, बचत का खाना एक ही है, और वो खाना कोई और नहीं है। लेकिन अगर तू हिंदू है तो कल की अफ्तार कह ले, अगर तू ताउज़ों वाला है तो तू सेवियर कह ले, अगर तू पारसी है तो शशोयान कह ले, अगर तू इस्लाम का मानने वाला है, मुस्लिम है, तो फिर तू इमाम मीरी इस्लाम कह ले। लेकिन वो आने वाला अनेक नहीं, एक है, क्योंकि खुदा एक है। याद रख कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। तैयार हो जाओ इस बात पे, आज बार हो जाओ, बार हो जाओ, लगातार हो जाओ कि तेरे मेरे और हम सबके मौला आने वाले। याद रख कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।